कंजंक्टिवाइटिस, द आई फ्लू, जिसको हम सब अभी तक जान ही चुके होंगे, क्योंकि ऐसा हम देख पा रहे हैं, हमारे आसपास के लोगों को देख पा रहे होंगे, हम आसपास के स्टूडेंट्स को देख पा रहे हैं, काला चश्मा लगा कर आ रहे हैं, कंजंक्टिवाइटिस यानी कि द आई फ्लू के वो शिकार हैं। तो आखिर ये आई फ्लू है क्या? तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर ये आई फ्लू है क्या, ये कैसे स्प्रेड करता है और हम कैसे इस आई फ्लू से बच सकते हैं। क्या हमें बेसिक प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या हमें डॉक्टर्स को दिखाने की ज़रूरत है भी या नहीं। आई विल बी टेलिंग अबाउट दीज ऑल थिंग्स इन टुडेज़ वीडियो। सबसे पहली बात तो जो आई फ्लू है इसका साइंटिफिक नेम कंजंक्टिवाइटिस है, और इसके लक्षण की बात की जाए, इसके सिम्टम्स की, तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। अगर आपको रेडनिंग ऑफ आई है या आँखों में दर्द है, आँखों में सूजन है, तो ये सब इसके कुछ सिम्टम्स हो गए। और या तो सुबह के वक्त सूर्य की किरणों की वजह से चुभन हो रही है आँख में, तो ये कुछ अर्लियर या इनिशियल स्टेजेस में जो इसके सिम्टम्स हैं वो लगे। अब आई फ्लू की बात की जाए तो ये बेसिकली कॉज किया जाता है, मतलब कॉज होता है बिकॉज ऑफ अ वायरस, ठीक है। और वो वायरस ऐसा नहीं है कि जस्ट इट इज़ नॉट कॉन्टाजियस। कोरोना वायरस जितना कॉन्टाजियस था, ये उस वायरस से भी कॉन्टाजियस वायरस है। सो हम इसको एक सीरियसली ही लेना चाहिए, हम इसको ऐसा नॉर्मल चीज़ नहीं ले सकते हैं, चलो इसको हो गया आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस और हम इसी के पास बैठे, नहीं, इट इज़ वेरी कॉन्टाजियस। ये जब तक बात समझ में नहीं आएगी, आई एम श्योर जितने कोरोना केसेस थे, भले ही कोरोना was killing everyone, it will not kill that much amount of people, it will even not kill people, but yes, it will have the same number of persons suffering from um, this problem as well as corona had. अगर कंजंक्टिवाइटिस की बात की तो ये कुछ नया नहीं है जो अभी कल या परसों में आया हो, नहीं, ये कंजंक्टिवाइटिस हमेशा से था हमारी दुनिया के अंदर। ये हर साल इसी रेनी सीजन्स के अंदर आता था, लेकिन इस साल ऐसा क्या हुआ कि ये इतना नोटिसेबल बन गया। कंजंक्टिवाइटिस की बात की जाए, बिकॉज ऑफ फ्लड जो हमें इस वक्त बहुत सारी बार देखने को मिली है, ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ आवर सुपर कूल ड्रेनेज सिस्टम और द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया हमें देखने को मिलता है। ऑफकोर्स वो इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है कि थोड़ी देर बारिश आए तो पूरे नाले के ऊपर से पानी भी आने लगता है। तो इतने अच्छे ड्रेनेज सिस्टम की वजह से और ये जो फ्लडिंग हुई है नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से भी, इसकी वजह से इस साल ये इतना ज़्यादा नोटिसेबल बना है, क्योंकि हमें पता है कि जो वायरसेस होते हैं, जो फंगाई होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको रेनी सीजन ही चाहिए होता है अपने आप को मैनिपुलेट करने के लिए, और ये वायरस भी अब रेनी सीजन के अंदर अपने आप को इसने मैनिपुलेट किया है और ये हमें देखने को मिल रहा है। और बात कीजिए कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये कम्युनिटी वाले जगह पे ना ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। जैसे स्कूल्स हो गए, तो स्कूल्स में अगर किसी एक बच्चे को हुआ है तो जाहिर सी बात है वो अपने डेस्क में आसपास के बच्चों को भी फैलाएगा, वो आसपास के बच्चे पूरी क्लास को फैलाएंगे, पूरा क्लास पूरे स्कूल को फैलाएगा। जैसे कोई पब्लिक प्लेसेस हो गए, पार्क हो गए, म्यूज़ियम्स हो गए, जहाँ पर अगर लोग विजिटिंग करते हैं तब, तो ऐसी जगहों पर ये वायरस ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है और ज़्यादा तेज़ी से देखने को नोटिसेबल है, ठीक। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया कि ये वायरस है क्या, और मतलब ये कंजंक्टिवाइटिस है क्या, आखिर ये स्प्रेड किस तरह होता है, क्या सच में किसी दूसरे की आंखों में देखने से ये स्प्रेड हो जाता है, क्या ये सब ट्रू है, या फिर ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो बनाई जा रही हैं, या फिर हो भी सकती हैं। तो एक्चुअली ये जो कंजंक्टिवाइटिस है या फिर कोई भी अगर एक वायरस हो जो कॉन्टेजियस हो, वो आँखों से देखने से तो नहीं फैल सकता। इतना कॉन्टेजियस अभी तक तो कोई वायरस नहीं हुआ है, ना ही होगा। तो ये फैलते कैसे हैं, ये वायरस फैलता कैसे है? तो लोगों में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनी ही क्यों है कि हमें ग्लासेस पहनने ही पहनने हैं, नहीं पहनोगे ग्लासेस तो आँखों में देखने से ही फैल जाएगा। तो आखिर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई कहाँ से है? पहली बात, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना कि ये जो कंजंक्टिवाइटिस है ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस है। मतलब खतरनाक इन द सेंस कि उससे ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होने वाला वायरस है। इससे कोई लोग मरेंगे नहीं, लेकिन यस, इससे जो पेशेंट होगा वो 2 या 3 हफ्तों तक भी, या एक हफ्ता मैक्सिमम, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक मैक्सिमम वो इससे पीड़ित रहेगा, और इसके अंदर उसको आँखों में सूजन, आँखों में दर्द, रेडनिंग ऑफ आई, ये सब चीज़ देखने को मिलेंगी। ये कैसे स्प्रेड होता है? तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने अपनी आँख को छुआ और उसने कोई ऐसी चीज़ छू दी, टॉवल छू दिया, डस्ट छू दिया, या फिर कोई ऐसी चीज़ छू दी जिस पे लोग आकर अपना हाथ बाद में रखेंगे भी, तो उसके वजह से उन लोगों के हाथ के अंदर वो वायरस चला गया, और वो अपने अगर हाथ से अपना आँखों को छुएंगे तो अगेन वो भी इन्फेक्टेड पर्सन की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसीलिए
एडवाइस्ड है कि हमें ग्लासेस पहनने चाहिए। ग्लासेस ज़रूरी नहीं है वो ब्लैक ग्लासेस ही, वो ये स्पेक्टिकल्स भी हो सकते हैं, कोई भी तरह का ग्लासेस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक ग्लासेस ही होने हमें। अब ग्लासेस पहनना, लोगों ने इसको मिसकॉन्सेप्ट कर लिया कि मतलब मिसकॉन्सेप्ट कर लिया कि ग्लासेस पहन के आना है यानी कि देखने से हो जा रहा है। नहीं, देखने से नहीं हो रहा है। अगर आप ग्लासेस पहनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ग्लासेस पहनोगे तो तुम्हारे हाथ वहाँ ग्लासेस तक पहुँचेंगे तो आँख नहीं छुएंगे, मतलब आँखों के छूने का डर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी तो राहत मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोरोना वायरस फैल रहा था तो लोगों ने मास्क लगाए थे। मास्क लगाने से कोरोना वायरस बचा नहीं था, लेकिन हाँ, कोरोना वायरस होने की चांसेस थोड़ी बहुत तो कम हो गए थे। तो ऐसे ही ग्लासेस लगाने से जो इस वायरस के कंजंक्टिवाइटिस के फैलने की जो चांसेस हैं वो थोड़ी बहुत तो रिड्यूस हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि ये वायरस है क्या, ये स्प्रेड किस तरह होता है, क्या सच में ये वायरस देखने से फैलता है या नहीं, आँखों में देखने से फैलता है या नहीं। और ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये अपनी तरफ से मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर बहुत रिनोट न्यूज़ आर्टिकल्स का सहारा लिया है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। आई हैव पर्सनली रेड देम एंड उनसे मैंने ये चीज़ें कंक्लूड की हैं और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। राइट। और एक और बात इस वायरस के बारे में बताई जाए तो ये वायरस उतना जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर ये 4 से 5 दिन या 6-7 दिनों तक आपको हो रहा है तो डेफिनेटली आप अपने फोकस नहीं कर पाओगे, अपनी पढ़ाई पर, अपने वर्क पर फोकस नहीं हो पाएगा, कंसंट्रेशन ही नहीं बनेगी वहाँ पर फोकस करने में, क्योंकि आँख में कंटिन्यूसली वहाँ पे पेन होता रहेगा, और जब पेन होगा तो फोकस कहाँ से होगी, नहीं होगी। इसलिए प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर एंड इट वॉज ऑलवेज बेटर देन क्योर, इट इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन शुड बी बेटर देन क्योर, इट हैज़ बीन ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसलिए प्रिवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा हो सके अभी कुछ दिनों के लिए, 2 या 3 दिनों के लिए पब्लिक प्लेसेस में जाना थोड़ा बहुत तो अवॉइड करना ही पड़ेगा। और आँखों को हमेशा टाइम टू टाइम वॉश करना है। अगेन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी ज़रूरी है, एज हाउ वी यूज्ड टू बी डू इन द केस ऑफ कोरोना वायरस। थैंक यू, होप यू विल फॉलो दिस एडवाइस।